दूसरी तरफ गांधी का स्वदेशी वर्जन, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बार बार अपील उस जन भागीदारी के साथ। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या इन सबको क्लब करना सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भारत की जरूरी है? क्योंकि ट्रंप तो जो कर रहे हैं शायद इससे ज्यादा वो और भी बहुत कुछ कर देंगे। अनप्रेडिक्टेबल मैन। पूर्णिमा जी, मेरा मानना यह है कि मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव, दुनिया का पॉलिटिकल नैरेटिव भी अपने आप की तरफ मुड़ रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये 8-10 साल से ऐसा ही चल रहा है। अभी इन्होंने जो टैरिफ लगाया उससे जो नुकसान होगा वो सब कोई 0.5% ऑफ जीडीपी ग्रोथ का नुकसान एस्टिमेटेड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा, आपने पूछा कि क्या इस टाइम करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमारी विदेश नीति भी और इकोनॉमी भी बहुत ठीक ट्रैक पर है। उसमें सोची समझी नीति चल रही है। मेक इन इंडिया आज की बात नहीं है, पिछले 8-10 साल से इसकी तरफ हम चल रहे हैं। वोकल फॉर लोकल 2014 से हम सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं। हमारी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब इसमें डेफिनेटली टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह पे इम्पैक्ट थोड़ा आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उसमें फिर कोई नई मार्केट्स खुलेंगे। ये भी हमें समझना चाहिए कि एक ग्लोबल सप्लाई है, एक ग्लोबल डिमांड है। कहीं पे बहुत सामान बनता है, अगर वो अमेरिका की तरफ डाइवर्ट होगा तो बाकी जगहों पर इंडिया का सामान डाइवर्ट होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात नई प्रोडक्शंस पैदा हो जाएंगी। जो नी जर्क रिएक्शन है ट्रंप का, वो मेरी बिल्कुल समझ के बाहर है। इस तरीके का नी जर्क रिएक्शन से क्या होगा? अगर वो चाहते भी हैं कि अमेरिका में आ जाए मैन्युफैक्चरिंग, तो रातों रात तो नहीं आएगी। तो रातों रात नहीं आएगी तो क्या होगा? वहां पर सामान महंगा होगा। अगर हिंदुस्तान से 150 रुपए की नहीं जाएगी मतलब 100 वाले पे 50% नहीं लगेगा, तो वियतनाम से 20% तो लगेगा। उनका, मेरा अपना मानना यह है कि इसमें हमारी विदेश नीति का कुछ लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि अमेरिका का $37 ट्रिलियन का जो डेट है, जिसमें $1.7 ट्रिलियन हर बार ऐड हो जा रहा है, उसको किसी तरह कंट्रोल करने के लिए कुछ करने की जरूरत थी। और किसी ने समझाया, विशेषज्ञों ने बैठ के बात करी कि अगर ये हम डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं अमेरिका में तो दिक्कत होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं, वैट वगैरह बढ़ाते हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि वो सारी दुनिया, सबको पता चल जाएगा। एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करो कि हम अमेरिका को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगा दीजिए। 4 ट्रिलियन के करीब का इंपोर्ट है अमेरिका का। मेरा मानना यह है कि 4 ट्रिलियन पे तकरीबन एवरेज सपोज 20-25% का टैक्स अगर कलेक्ट कर रहे हैं वो, डिपेंडिंग फ्रॉम विच प्लेस इट इज कमिंग, तो तकरीबन $1 ट्रिलियन की वो नई उनके पास टैक्स आ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। उससे क्या होगा? अमेरिका स्लो डाउन होगा। मुझे लगता है वो जो विकल्प सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही कोई कर लेता होगा, उसका कोई विकल्प भी सोचा हुआ होता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की नीति हमेशा ये रहती है कि डिवाइड करते रहो दुनिया को और वॉर्स बढ़ाते रहो, और वॉर्स से फिर वहां से अपनी इनकम जनरेट करो। तो वो सब, उसमें इंडिया कुछ क्या कर सकता है, उनकी सोच में जाके बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, ये कुछ नहीं लेना देना। आप इंपॉर्टेंट देखते हैं अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाकी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। मैं यूरोपियन बिजनेस ग्रुप में भी बैठता हूं, वहां का सीनियर एडवाइजर हूं। ईबीजी, ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि रीअलाइन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इंपैक्ट फाइनली आएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 600-700 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट इंडिया करता है, उसमें से 10% का एक्सपोर्ट, 650-700 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 10-12% का अमेरिका को करता है। उसमें भी सारी चीजों के ऊपर टैरिफ नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स पे नहीं है, कई चीजों पे नहीं है। तो जो बाकी चीजों पे जिन पे लगा है उसका इंपैक्ट अमेरिका नहीं जाएगा सामान, लेकिन बाकी जगहों पे जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत सी और चीजें हमारी, जैसे डिफेंस एक्सपोर्ट मुझे लगता है भारी मात्रा में बढ़ेगा, अगले आने वाले समय में भारी मात्रा में बढ़ेगा, क्योंकि क्लियरली एस्टेब्लिश हुआ ऑपरेशन सिंदूर से
कि हमारा इक्विपमेंट, इंडिजिनस इक्विपमेंट, इट वर्कड वेल, तो वो दूसरी तरीके की चीजें खुलने लगेंगी। ठीक है, तो मतलब एक जगह से अगर नुकसान है तो दूसरी जगह से मुनाफे की कवायद हो सकती है। हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नीजर रिएक्शन की जरूरत है। ठीक रविंद्र सचदेव जी ने कहा कि हमें इकोनॉमिक, मुझे लगता है हाँ, कोई 6 ऐसा दिन नहीं सर करना कह रहे हैं चाहिए। कि काम करना चाहिए, अभी काम करना एक- चाहिए, वो ठीक है, लेकिन कोई दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि बड़ी दिक्कत में है हमने इकोनॉमिक वो लगा दिया है। ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम एक सोची समझी नीति के तहत चल रहे हैं, ठीक है। उस पे हमें चलते रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें, टूरिज्म फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल, उसको हम continuously टूरिज्म इस पर एक काम ऐसा हिस्सा है जिसको बढ़ाया जा सकता है। टूरिज्म के लिए जो करने की जरूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, वो पहले से हो रही है। टूरिज्म बोलने से नहीं बढ़ जाएगा। टूरिज्म तब बढ़ेगा जब सड़कें होंगी जाने के लिए, टूरिज्म तब बढ़ेगा जब एयरपोर्ट होंगे। तो वो सब मेरे ख्याल से पूरी अच्छी तरह से चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक होमवर्क पहले से किया जा रहा था कि इस तरीके की सिचुएशंस हो, या वैसे भी अदरवाइज वैसे जब भी आप डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ने की सोचते हैं, हम डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए सोचते हैं, तो उसके लिए पहले से इतनी तैयारी होती है। और रविंद्र हमारी सचदेव सर, जल्दी से- कंजम्पशन की कैपेसिटी इंडिया की बहुत है। ठीक है, उस कंजम्पशन की कैपेसिटी से बहुत सारी चीजें वैसे भी सॉल्व रविंद्र होती सर 1 मिनट का टाइमर सर आपके लिए रख रही हूँ, फिर उसके बाद 2 मिनट है तो 1-1 मिनट ताल साहब और त्यागी जी को दूंगी। रविंद्र सचदेव साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब ग्लोबल लेवल पर भारत की जिस तरीके की साख बढ़ी है, अमेरिका कहीं ना कहीं उससे असुरक्षित महसूस कर रहा है? क्योंकि अभी तक तो सुपर पावर देश का सुपर लीडर, जो अमेरिका कह दे वो सब मानेंगे, डॉलर का ऐसा दबदबा, अब आप रूबल से लेके बाकी करेंसीज की तरफ बढ़ रहा है, ब्रिक्स जिस तरीके से सोच रहा है इन चीजों पे, आपको लगता है कहीं डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों को लेकर भी एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं और शायद साम दाम दंड भेद कैसे हम दिक्कत पैदा करें इसकी कोशिश भी है? अनम्यूट करेंगे रविंद्र सर, अनम्यूट कर लेंगे। या सॉरी, या नो एब्सोल्युटली, वो प्रिवेंट कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि ब्रिक्स की करेंसी में हम बात करना शुरू करेंगे। आप देखिए, ब्रिक्स की करेंसी में बात करना शुरू करेंगे, अगले दिन 25% टैरिफ और लग जाएगा। वो हो रहा है, वो अमेरिका वो अपने गेम पे खेल रहा है, राइट। अब क्विकली बैक टू दी जो इकोनॉमिस्ट पैनलिस्ट कोलीग है हमारे, आई अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स। मेरा ये मानना और कहना है, जापान, एशिया, कोरिया, चाइना एक दिन में नहीं बने थे, सालों साल मेहनत करी, नेशनल कैरेक्टर था। हमारे देश में वो चीज मिसिंग है, अनफॉर्चुनेटली। राइट सर। हम चाहे जो भी कहें, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि दुनिया को सिग्नल जाएगा कि भाई हम नी जर्क रिएक्शन नहीं, ये तो इन एनी केस होना चाहिए। ये मौका है हमारी जनरेशन का, when people like उदय कोटक are calling for it, अमिताभ कांत is calling for it, I am calling for it, काफी और हैं। इसको डिस्कस डिबेट किया जाना चाहिए। इस बहाने कम से कम अपने नेशनल कैरेक्टर, हम कहते हैं स्ट्रेंथ है, हम झुकेंगे नहीं, क्या करके हम दिखाएंगे कि हम झुकेंगे नहीं? ठीक है सर। तो इसलिए ये एक पॉइंट है। सेकेंडली, ऑन द पॉइंट ऑफ टैरिफ्स आल्सो आई अंडरस्टैंड व्हाट ही सेइंग, आई एग्री विद इट। ट्रंप का प्लानिंग ये है कि टैरिफ से जो पैसा आएगा, करीब $600 बिलियन साल का इनका एस्टिमेट है, 10 साल में 6 ट्रिलियन, उससे ये क्या करेंगे, अपने देश की इकोनॉमी में जिन सेक्टर्स को परेशानी हो रही है, जैसे अभी कार की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि कार जो खरीद रहे हैं उनके ईएमआई के इंटरेस्ट को लोअर कर रहा है। तो यहां से पैसा लेके कुछ सेक्टर्स में ट्रंप सरकार